लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो टॉपिक है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये नेचर हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज। तो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, उसका एवरेज सेम होता है, ये हमें बोला हुआ है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड एक इक्वेशन लिखे हैं तो उसमें साइन या कॉस आता है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए इक्वेशन ले रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन बनेगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी सेम फंक्शन आएगा। साइन है साइन आएगा और जो फेज है वही सेम फेज आएगा, सेम फेज में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इस इन इक्वेशंस में साइन आता है या इन इक्वेशंस में कॉस आता है। और साइन और कॉस का हम एवरेज निकालें अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो होता है 0। तो दोनों का ही एवरेज जो आएगा कंप्लीट साइकिल के लिए वो सेम आएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो सही है। तो हमें इनकरेक्ट चूज करना है, यानी पहला वाला हम चूज नहीं करेंगे। सेकंड है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आती हैं, इनका फॉर्मूला तो अलग है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला और ये मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन इनकी वैल्यू सेम रहती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सेम रहती है। तो उसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ बोथ ऑसिलेट इन सेम फेज। हाँ, ये भी करेक्ट बात है, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया दोनों ही सेम फेज में ऑसिलेट करती हैं, फेज डिफरेंस नहीं होता इनमें। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन अपोजिट फेज, तो ये इनकरेक्ट है। अपोजिट फेज में नहीं, सेम फेज में ऑसिलेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो हमें इनकरेक्ट चूज करना था, यानी हम डी ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि वो इनकरेक्ट है।